राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है वृंदावन निर्माण की कथा। सारे ब्रजवासी अब वृंदावन चले आए हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े गोपों ने विचार किया कि यहाँ हमारे कन्हैया को, यहाँ हमारे बच्चों को बहुत ही कष्ट सहना पड़ रहा है, बहुत ही असुर आ रहे हैं मारने के लिए, बड़ा प्रयास हो रहा है, इसीलिए हम और चलते हैं। तो वे सब आए वृंदावन आए तो फिर रात वहीं सोने का विचार किया सारे लोगों ने। तंबू गाड़ा जैसे होता है ना, वैसे फिर उकर के लेट गए। मध्य रात्रि में भगवान ने लीला रची, विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा कि आप पूरे वृंदावन में सबका घर बना दीजिए। और वृंदावन में विश्वकर्मा जी ने वैसा ही किया। उन्होंने वृंदावन में ढेर सारे घर बनाए, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर घर थे। सब जिसका जिसका घर था उसका नाम भी लिखा हुआ था। अलग से भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा दिव्य महल था, उन्होंने बनाया विश्वकर्मा जी ने। साथ ही में यही नहीं, राधा जी का घर भी बहुत सुंदर बनवाया भगवान श्री कृष्ण ने। फिर अब नारद जी पूछते हैं कि ये वृषभानु दुलारी राधा जी हैं, उनकी माता कलावती हैं, इन दोनों को ये भगवान श्री कृष्ण से बड़ी राधिका कैसे मिल गई? आप मुझे बताइए। तो फिर कहते हैं नारायण जी, देखो एक इतिहास है, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा थे सुचंद्र नाम के। तो बात ये हुई कि वृद्धावस्था आ गई, तो उन्होंने सोचा चलो तपस्या करते हैं। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। उनकी पत्नी भी थी उनके साथ में। और फिर वे दिन रात दुबले पतले हो जा रहे थे दोनों कि भगवान के दर्शन कब होंगे हमें, राधा रानी के दर्शन कब होंगे हमें। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया दर्शन और राजा सुचंद्र ने कहा मुझे मुक्ति दे दीजिए, कृपा करके मुझे मुक्ति दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दूंगी। पर उनकी पत्नी कलावती गुस्सा आ गई, कहीं आप मेरे जीते जी मेरे पति को ले नहीं जा सकते। आपको पता नहीं, अगर मैंने श्राप दे दिया तो आप ब्रह्मा से क्या हो जाएंगे। आपको ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ है, इसके लिए नहीं हुआ कि किसी के पति को मार डालिए आप। अगर आप ऐसा किए तो मेरे श्राप से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा वचन है, पहले मैं जाऊंगी फिर मेरा पति जाएगा, अन्यथा हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको मेरे पति को मोक्ष देना है, पर मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। इस प्रकार से कहती है कलावती। तो ब्रह्मा जी डर जाते हैं, कहते कि कोई बात नहीं है, आप रहने दीजिए, मुक्ति आपको मिलेगी, आप मरिए मत, आपके घर स्वयं राधिका रानी जन्म लेंगी। इस प्रकार कहकर छुटकारा पाकर गए। अब नारद जी पूछ रहे हैं कि ये क्या है, वृंदावन क्यों नाम पड़ा इसका? तो देखिए, राजा केदारनाथ जी थे, उन्हीं के नाम पे केदारनाथ धाम हुआ। तो वहाँ पर वृंदार्थात तुलसी जी गई थी। तो वहाँ उन्हें शंखचूड नाम के राक्षस मिले थे, जिनका उनके साथ विवाह हुआ। तो भगवान ने जब शंखचूड को मारा तो तुलसी बहुत अप्रसन्न हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया, जाइए आप पत्थर हो जाइए। पर भगवान अपने भक्तों का सदैव मंगल चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तुलसी जी से कि जाइए, आपका नाम एक वृंदा है और उसी के नाम से मेरा वृंदावन होगा, जहाँ मेरा जन्म होगा, जहाँ मैं लीलाएं करूँगा, आपके ही नाम से होगा। वो वृंदावन के समान कोई वन नहीं होगा। इस प्रकार दे दिया, आप एक वृक्ष होंगी जो कि अति पावन होंगी। अगर उसको कोई मुझे प्रेम से समर्पित कर दे, लाख मिठाई या मेवा पकवान दे दे, पर मैं जो तुलसी का पत्ता प्रसन्न हो, बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार भगवान ने दिया। तो वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा, मैंने इसकी भी आप सभी को कथा सुनाई। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।